अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्रिकेट क्लिनिक के साथ एक मरतबा फिर साइम कश्मीरी, मुदस्सिर मिर्ज़ा और आसिफ अहमद आपके साथ हाजिर हैं। कुछ अरसा हो गया आपके साथ मुलाकात किए हुए। कुछ अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, बट नेवरदलेस बहुत खुशी है कि दोबारा आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और इस एपिसोड में हम सोली फोकस करेंगे पाकिस्तान की करंट T20 सिनारियो के ऊपर कि आई एम श्योर आजकल आप भी ये जो ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है उसको देख रहे होंगे। सो इन लाइट ऑफ व्हाट वीव सीन इन द ट्रायंगुलर सीरीज और अभी जो रीसेंट पाकिस्तान के एक दो टूर्नामेंट्स या सीरीज हुई हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एंड बांग्लादेश, बोथ एट होम एंड अवे, उसकी लाइट में क्या हम देखते हैं टीम को, क्या प्लसेस हैं, क्या माइनसेस हैं, क्या लूप होल्स हैं, एंड हाउ डू वी सी द टीम शेपिंग अप। तो चले मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगा। एक सवाल आप दोनों के लिए, आसिफ और मुदस्सिर। जो हमारे नए कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने कहा था कि जी वील गो फॉर दिस, ऑल्दो ही डिडंट नेम इट एज सच, बट क्लियरली वी सीइंग इन अ वे अ ब्लिट्ज स्ट्रैटेजी, कि आते साथ ही आपने अटैक करना है, विकेटों की परवाह नहीं करनी। और अगर पावर प्ले में एक दो विकेटें गिर भी जाती हैं तो जो भी नया प्लेयर आता है उसने मोमेंटम को कंटिन्यू करना है। और उसकी वजह से जो हम कभी 160 170 पे रुक जाते थे इन द पास्ट, नाउ वी आर सीइंग दैट वी आर गेटिंग अबव पार स्कोर्स। शारजा के अंदर तो 150 160 इज अ पार स्कोर, बट इन द फर्स्ट गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान वी स्कोर्ड 180 ऑड, यूएई के अगेंस्ट वी क्रॉस 200। इस स्ट्रैटेजी के बारे में आप बताएं, डू यू सपोर्ट द स्ट्रैटेजी? क्या देखते हैं इसकी प्लसेस और माइनसेस ऑफ दिस न्यू स्ट्रैटेजी दैट वी आर सीइंग? हाँ, सवाल को व्यूअर्स, यार ऑप्शन नहीं है। देर इज नो अदर वे टू प्ले T20। वो वी आर एक्चुअली बीइंग फोर्स विच इज गुड। थोड़ा हम लोग वी आर लिटिल लेट ऑलरेडी। अगर आप ये जो दोनों गेम को देखो, ये दोनों हारे आता पाकिस्तान अगर पुरानी स्ट्रेटेजी से ना। क्योंकि ऐसे ऐसे ही हम अमेरिका से भी हारे थे वर्ल्ड कप में। क्योंकि हम जाते ही थे कि यार बस 160, शुरू के 10 ओवर में विकेटें बचाओ, फिर एंड में कितना मार लेंगे। 160 170 बहुत हुआ, 180। तो यू कैन सी द रिजल्ट राइट अवे, क्योंकि आज यूएई करीब पहुंचा है। अफगानिस्तान भी फिर डिफरेंट तरीके से खेलता है ना, अगर अगर रन कम होते तो। और राशिद को अगर और ओवर्स मिल जाते तो वो बहुत करीब ले हाँ, गया था, वो तो शुरू वही में ना। दरमियान में तो उनके। आई थिंक फायदा तो नजर आ गया राइट अवे। और सब इंग्लैंड ने शुरू किया था इतना हाइपर, और 100 से वो वैसे ही स्टेरॉइड्स पे क्रिकेट। जो रूट इंग्लैंड में नहीं खेलता, मगर 100 में ही इज हिटिंग सिक्सेस नाउ। फिर शर्मा जब अभी गया है लास्ट ईयर, तो वो 15-20 रन मार करके वो आउट हो जाता था। ही एक्चुअली चेंज द इंडियन क्रिकेट के भाई, यू हैव टू हिट द बॉल फ्रॉम द बॉल वन। फिर दे हैव ऑल, हम आगे आगे बात करेंगे, मगर देन यू नीड ऑलराउंडर्स एंड you need to तो bat डेप्थ till चाहिए, बैटिंग में डेप्थ yeah, चाहिए, 8 or 9। तो गिव गिव द बैट्समैन yeah। सम कॉन्फिडेंस। तो यूनाइटेड की स्ट्रेटेजी है कि हमने, इट्स नॉट न्यू। जब पीएसएल देखते थे तो हम सभी बोलते थे कि यार यूनाइटेड का एक मेथड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो सबसे बेहतर है बाकी टीमों से। और दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम, और वही देख रहे हैं नेशनल टीम। और मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। वन ऑफ आपको लॉसेस मिलेंगे स्ट्रैटेजी में, नो स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट, वी विल हैव डेज वेयर द टीम माइट कोलैप्स फॉर 110 120, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी विल बेयर फ्रूट। आसिफ क्या अच्छे कहेंगे प्लेयर हो इसमें? ना। हाँ जी। एक बस एक चीज और, अगर अच्छी, अगर प्लेयर्स हो ना टीम में, स्किल अच्छी हो, तो कोलैप्स भी नहीं होता। हम्म। वो एक आपका एक भी चल गया ना, और हम्म। एक ऐसे प्लेयर होने चाहिए 6-7। यू जस्ट नीड वन समवन टू स्कोर 50-60, तो वो मर मरा के भी 150 160 तक टीमें पहुंच रही हैं आज। हम्म। चले। आसिफ आप वेन करें इस मैटर पे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, भाइयों बहनों, everyone in between. Just a very quick, look, just to say, summarize where we are. We're in this tri-series right now, and we've beaten Afghanistan, we've beaten UAE, and I think a lot of people will stand up and criticize because Pakistan has been through some rough times. Roshni aa gayi. And we've had some tough times leading up to this, and people are going to say, "Ki, ye khamakha khush ho rahe hain, we're beating these teams," but we could very plausibly have been sitting here having lost to Afghanistan, having lost to UAE. The sign of a good team is winning the matches you're supposed to win.
All you can do is play what's on your slate, and we've done that and done it and beating convincingly, and winning them convincingly, not कि आप miss convincingly, कर but सके. also with enough to show that there's room for improvement. So I think Right. understand that we need to understand we're not getting overly excited by this. We're just happy that they're doing what they're supposed to do. That's fine. Yeah. I 100% agree with this strategy. आप दोनों को याद होगा, we had the fortune of meeting Misbah al-Haq some years ago, and we criticized, we challenged him about this approach. And we said, when you have Baba and Rizwan, they go slowly and they consume balls and deliveries. And he said, would you rather at the power play, and this is just his mindset. He said, would you rather be 40 for no loss at the end of the power play or 65 for three? Now, for me, I'd rather be 65 for three, but for him, it was 40 for no loss. And again, no disrespect to Babar or Rizwan because they've done so much for Pakistan and they have more to contribute down the road. But you see the difference because you have this three-pronged attack where you have Saim Ayub, you have got Saibzada Farhan, and Fakhr Zaman. Number one, if any of those three clicks, you're off to a flyer. But the second thing is if all three of them fail, which is very plausible, it happened in the first match. If all two of them Hassan fail, Nawaz. but the thing is, they're not using up deliveries. That's the thing. Yeah. So people like Hassan Nawaz, people like Agha Salman can come in and get time and get set. The difference with this compared to Rizwan would not score fast. He would go slow. And by the time you get out in the 10th, 12th over, the other guys would have no time. That is such a huge difference. It's something we've been saying again and again and again. Our middle order now has the ability, the luxury of being able to take their time and get settled. If it's off to a flyer, they can come in and hit. And of course, this strategy, of course, these three high risk, high reward players at the top front end, it's good, but it comes with a caveat. You have to have batting depth. And that's where, when people critique, and understandably so, the presence of Fahim Ashraf, the presence of Hassan Nawaz, these, or Mohammad Nawaz, their presence does lengthen the batting, and you need to have that kind of batting depth if you're going to go with this approach. So I see both ways, but I think 100% this is the way to go. And, look, obviously, it's not going to go this smoothly against the better teams, but you go in with a sense of confidence. You go in with a game plan in mind. It's not random. You have some kind of mindset that helps you go in, and at least everyone has the same unified purpose. I think it's great. One other thing I just want to quickly bring up with Coach Hesson, one of the signs of a coach that you see, and it's not been smooth sailing for him. It's been a little rough at times. The fielding. Though matches, maybe we've taken some good catches. We've not dropped catches. Ground fielding has been good. For me, that's always a big sign that the players are listening to the coach, especially a foreign coach. They see coaches not that much on fielding. So it's good to see. We're not over the moon. We're not excited. We haven't won anything yet, but we've done well when we've had the opportunity. So I'm quite satisfied. यार और एक और चीज है कि आप ये देखो, पाकिस्तान अफगानिस्तान अच्छी टीम है, मगर आई थिंक वो हम लोग का गेम, क्योंकि वो इंटेंस हो रहा, साइकोलॉजिकल जब वो इंटेंसिटी होती है ना, उसकी वजह से अफगानिस्तान कंपेटिटिव होता है हमारे अगेंस्ट। मैं क्रेडिट दूंगा साहबजादा फरहान को। मैच शुरू हुआ है, उसने पहली या दूसरी बॉल पर उसको छक्का जो मारे ना फारूकी को, तो उनको समझ नहीं आया। मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को किसी ने छक्का पहले दूसरे ओवर में मारा है पिछले 4-5 साल में। बाबर रिजवान से तो आप छक्का उम्मीद ही रखते हैं। फरहान ने उसे एक और छक्का मारा, उसने 2 छक्के दिए ना, उनका दिमाग हिल गया उसका, फारूकी का, भाई ये क्या है। तो वहां से ना फिर एक फखर ने लगाया, फिर सायन तो आउट हो गया। फखर भी उस दिन फंसा हुआ था, मगर वो जो 50-60 रन पड़े ना, फिर राशिद खान को मारा है, तो 2 छक्के मारे हैं बैक टू बैक उसने। या फिर एवरीथिंग इज द लक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। और पता है वो अजमल जो कहते थे ना, साइंस इज द मैन, वो भाई T20 इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। पाकिस्तान में ये बेवकूफों की तरह टीवी पे प्रोग्राम करे जा रहे हैं T20 के ऊपर। इट्स अ सर्कस, इट्स अ एंटरटेनमेंट। तो इंग्लैंड में होता है, यू जस्ट गो एंड हिट एंड दैट्स इट। हम लोग ना इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड साइंस बनाई हुई है। T20 is not a science. There is no need for strategies. I call it the Shahid Afridi effect, because honestly, when what Madash is talking about is from the first over, Afghanistan had to change their game plan. They had to go to their plan B. When you are forcing the opponent, the opposition, to change their set plan so early in the match, they're on the back foot. And incumbent upon you then. I think exactly what you want. Going to be going into the Asia Cup on inshallah, if this goes like this, with some confidence. That's all you can ask for. Yeah. और यार वो शाहिद अफरीदी इफेक्ट, असल में शाहिद अफरीदी का कैरियर इतना मैसिव है, और it has 2 or 3 phases. अब हम लोग क्योंकि थोड़े एज हम लोगों की,
जब शाहिद अफरीदी पहली दफा आए ना इंडिया के खिलाफ, जब उसने ओपन किया, तो उनके समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। एक Yeah. वनडे में 100 रन बना दिए थे सईद अनवर और आफरीदी ने। हाँ. तो उससे ना तो बड़ा मजा आता था कि कोई ऐसा बंदा आया है, उसने वो पूरा ना टाइम लगा उनको सेटल होने में। फिर खैर आफरीदी की तो खैर हिज बैटिंग वेंट डाउन एंड देन, मगर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज यू यूज शायद अफरीदी, मगर ये Yeah, 100%. नए लोगों को नहीं समझ आएगा क्योंकि वो एंड में ही वाज जस्ट अ बॉलर, बट अच्छा, ही हिट सम इसमें गुड गेम। एक चीज मैं आप दोनों ने जो बात की है स्ट्रैटेजी के बारे में, आई थिंक बिकॉज मेरा बैकग्राउंड रिसर्च में है एंड आई डील विद द रोल ऑफ इंसेंटिव्स इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो अब जिस तरह एज अ प्रोफेसर, चूंकि हमें इंसेंटिव हमारी प्रमोशन का ये है कि यार आप रिसर्च पे आपने फोकस करना है रादर देन टीचिंग, सो देन प्रोफेसर्स लाइक मी हमारा अब नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं कि हम रिसर्च पे ज़्यादा टाइम लगाएं। इंसेंटिव्स आप जो दोगे उसी तरह शेप होगा एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर। अब होता ये रहा है कि हमारा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर आप क्रिक इन्फो की और जो आपकी रैंकिंग सिस्टम होती है कि जी बेस्ट बैटर कौन है आपका T20 में, दैट्स बेस्ड ऑन एवरेजेस। तो आपका ये है कि टॉप 5 में आपके या टॉप 10 में तो डेफिनेटली बाबर रिजवान आ जाते थे बिकॉज देयर एवरेज वाज क्लोज टू 50। अब स्ट्राइक रेट बेशक 120 125 है बट दे यूज टू हैव वेरी गुड एवरेजेस। उसकी बनस्बत अगर आपके रैंकिंग सिस्टम में मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हो या इम्पैक्ट हो, अब आप इम्पैक्ट उसमें देखो जो पहला मैच जीते हैं 21 आउट ऑफ 10 जो साहिबजादा फरहान ने किया है, उसके बाद मैच, मोहम्मद नवाज ने किया 21 आउट ऑफ 11। अब एवरेज देखो तो अब कुछ भी नहीं है 21, या लेकिन वो जो इम्पैक्ट डाला है उसने 21 ऑफ 11 और 21 ऑफ 10, या उसने सारा शेप अप किया, मोमेंटम दिया है। तो आई थिंक ये एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आईसीसी या क्रिक इन्फो इस रैंकिंग सिस्टम में नहीं बिलीव करता तो एटलीस्ट पीसीबी इंटरनली जब रिवॉर्ड करता है या जब कॉन्ट्रैक्ट सेट करता है कि यार किसको ए कैटेगरी में तो खैर किसी को डाला नहीं, लेकिन जिसको हाई कैटेगरीज में डालना है वो इन चीज़ों पे एटलीस्ट T20 में फोकस करना चाहिए। I think एग्जैक्टली as a और यार ये math. अनफॉर्चुनेटली ये चीज हर जगह इग्नोर होती है। इवन टेस्ट में भी ऐसे प्लेयर्स थे, बेन स्टोक्स के जिसका कहते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट होता है क्रिकेट में ओवरऑल, हम्म। वो नंबर्स में नहीं है। बेन स्टोक्स के एक दर्जन गेम्स हैं जो बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स का, तेंदुलकर टाइप के प्लेयर्स का एक गेम भी नहीं है, और बेन स्टोक्स के 6-7 गेम है उस तरह के। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट के इम्पैक्ट रेटिंग होनी चाहिए और Huh. उसके ऊपर आपका इंसेंटिव। That's why I'm saying, as a mathematician, Simon, you should develop an average to strike rate ratio, something of that nature, and we'll call it the sign impact number or the cricket clinic यार number. इम्पैक्ट And ऑलरेडी then we है, can all आप क्लिक retire. इन्फो पे चले जाओ, देयर इज एन एमवीपी, देयर इज एन इम्पैक्ट कि किस प्लेयर देर ने इज कितना देर इम्पैक्ट इज किया So वो just बनाने की। play with the numbers and figure out the ratio, and let's sell श्योर श्योर। it. अच्छा Let's make जो बेस्ट you रेशियो know. चल रहा है ना इस वक्त, जो बेस्ट रेशियो इस वक्त चल रहा है 35 एवरेज और 145 स्ट्राइक रेट। दो तीन ही प्लेयर हैं दुनिया में इस वक्त, एक ट्रेविस हेड है और बटलर है आई थिंक, और एक दो ये इंडियन जो बच्चे अभी नए हैं, दो तीन ही अच्छे हैं। मेरा नहीं ख्याल तिलक वर्मा या इनमें से कोई होगा। तो क्यों 50 के साथ आप स्ट्राइक रेट नहीं। एक बार बताऊं, बाबर जब रिजवान से पहले जब बाबर का 139 और 50 एवरेज था ना, दैट वाज इनक्रेडिबल। मसला ये हुआ, खैर वो मैं आई डोंट वांट टू इवन गो इनटू इट। सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि हमने बाबर के साथ रिजवान को घुसेड़ दिया। आप एक एंकर की जगह हमेशा होती है टीम में, मगर वो इट हैज टू बी 140। अब वो 123 125 पे चले गए थे, दैट वाज रिडिकुलस। तो अच्छा है अभी दोनों बाहर हैं, दे नीड टू अच्छा फिगर आउट। चलें एपिसोड को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अब एक जो आपने भी थोड़ा अलूड किया दोनों ने कि एक जो रिस्क आता है वो ये है इस स्ट्रैटेजी के साथ कि आपकी बैटिंग को आपको एलोंगेट करना पड़ता है एंड दैट समटाइम्स कम्स एट द रिस्क ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर बॉलिंग। तो जो आपने यहाँ पे भी देखा है दैट आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स में दोनों मैचेस में हमारे पास सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। पहले में शाहीन रऊफ और सुफियान ने खेला था और दूसरे में हमने शाहीन रऊफ को रेस्ट किया और हसन हसन अली को और सलमान को हमने ट्राई किया जो है सुफियान के साथ। तो उसमें ये है कि आपके इन टीम्स के साथ तो चलो इतना फर्क नहीं पड़ा यूएई के साथ भी बिकॉज उनके फ्रैंकली स्पीकिंग दो अच्छे बैट्समैन थे, वसीम मोहम्मद वसीम और दूसरा आसिफ खान। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जब इंडिया के अगेंस्ट हम जाएंगे एशिया कप में या बाकी टूर्नामेंट्स में, टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका, उसमें क्या हमें ज़रूरत नहीं होगी कि हम
चार स्पेशलिस्ट हमारे पास बॉलर्स हों, अनलेस आप फील करते हैं कि साइम एंड नवाज एंड सलमान टुगेदर कैन यू नो जो है आपके 8 ओवर्स को शेयर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर फ़हीम की क्या ज़रूरत है, बिकॉज फ़हीम से आप 1 ओवर या 2 ओवर मैक्सिमम करा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार पहले मैच में मुझे तो ठीक ठीक लगा था। हुआ ये कि आज के मैच में जो सबसे बड़ा फ्लॉप था ना वो हसन अली था यार। कितनी पुराना बॉलर है। ग्रीन पिच ग्रीन भी थी। ही हैज नो एक्सक्यूज। उसने ना पीएसएल के, मैं भी मैच देख रहा था, या तो उसका ड्रग टेस्ट करे नेक्स्ट टाइम। ही वाज बॉलिंग 145 इन पीएसएल। अब जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, ही इज डाउन बैक टू 135। तो हसन अली यार इज ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इतने यंगस्टर हैं। तो कल जो टीम खेली थी ना उसमें शाहीन और हारिस के साथ थोड़ा बैलेंस बेहतर लग रहा था। मैं जस्ट कमिंग टू योर पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। अब जैसे या यूएई जब शारजा में हो ना, यू नीड 3 स्पिन ऑप्शंस, और यू डोंट नीड अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इन दीज कंडीशन। तो फहीम की जगह बन सकती है T20 में। वो ओडीआई का बहुत बड़ा फ्लॉप प्लेयर है, मगर T20 में ही वाज, वो लोग कंफ्यूज करते हैं वो पीए उसको T20 और ओडीआई को। तो आई थिंक कंडीशन बेस यू कैन प्ले फहीम, और बट यू नीड 3 स्पिन ऑप्शंस इन यूएई। अब और वो 3 पेसर्स इसलिए भी मेरा ख्याल है चाहिए कि अगर आपका एक कादा आपका पेसर जो इंजर हो जाता है आप एक कंटिजेंसी के लिए, तो फिर आप यू डोंट वांट कि आपके डेथ ओवर्स में आपका स्पिनर करवा रहा हो। या तो आई थिंक वो भी है, बट आई Yeah, आई गेस I would huh. जी बोल। Now, I would reframe the question you're asking. I understand what you're saying, but I don't think that the issue is that we have too many part-time bowlers. I think the issue is that our main strike bowlers are not doing well enough. They're not bowling as well as they used to. They're not bowling as well as they should. Take a look. You're going to have a fast bowling all-rounder, and if you can find one better than Fahim Ashraf, please tell us, because we don't have one. Amr Jamal is out for political reasons. There's nobody else there. नहीं खैर, We पॉलिटिकल रीजंस नहीं है ये, वी कैन हैव well, अनदर okay. कोचिंग। T20 में I can't आमिर get anything by the sign. आमिर was Okay. struggling. T20 में आमिर जमाल Yeah. अभी So, still I mean, look, struggling. we've been looking for a replacement for Abdul Razak for over 20 years. We've not found him. And Fahim Ashraf is the best we have right now, admit it or not. And bowling, between, you can't have, unfortunately, you can't have Sufyan Mukim and Abrar in the same match if you want to keep that same batting depth, right? So I feel like our fast bowlers, Shaheen Shah Afridi has been good in stretches, but he's, we've seen these, again, I don't want to go too much to the Bangladesh West Indies tours, but he's not bowling well consistently, and he is स्पेशली एट द डेथ। easily डेथ destroyed in पे the तो नहीं, डेथ पे नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों उसकी जान खा रहे I would not हैं। play Shaheen Afridi unless you finish all of his overs before the death. या He's 3 तो not. करा सकता है। Okay. Haris Rauf, look, I think Haris Rauf, and I'm going to tell you something about, he is just like Wahab Riaz. It's feast or famine. When he's great, he's excellent. When he's bad, he's horrendous. And yeah, the first match was a microcosm of that, because he took 4 wickets, looked great. He bowled a double wicket maiden. I want to tell you about something about him. Just his numbers. He bowled 4 overs, gave up 33.5. So 4 overs, he gave up 31 runs. Yeah. Up in 4 overs, 2 of them were maidens. So think about that. 2 overs एंड where he में gave बहुत up बहुत मारा 31. था ना, राशिद ने बहुत Yes. मारा था। So you saw the best of him and the worst of him at once. So Yeah. I mean, look, I still think he's a potentially a match winner. You have to have him, but we need to demand better of our top bowlers. I think Shaheen Shah Afridi has got to be better. You can't be bowling a wide full toss outside the off stump when the third man is in the circle. We lost to TK was an ODI. We lost to the West Indies because of that. He's doing what Hasnan Shah is doing now, bowling 1 or 2 bad balls per over. He's very easily hittable. Same with Hadasov. Naseem Shah is out of the team because of this as well. These were the stalwarts. These were match winners. These guys took us to the, T20 final just a few years ago. So we need to demand better of them. And yes, part-timers have. I mean, look, I was not in favor of Mohammad Nawaz coming back in the team. I don't know what he did to get back in, but he's doing justified. well. He's Yeah, he's doing He's doing justified. well. He's doing well. He's batting well as well. Yeah, the वो only वो मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ। उसको लाए इसलिए थे शादाब की जगह के लोग इसे गालियां देंगे 3 मैच बाद, और फिर शादाब वापस आ जाएगा। मगर इस Shadab is injured, अब right? तो तो इतना अच्छा शादाब खेल थोड़ा रहे हैं, तो मुश्किल है शादाब वापस कैसे आना। आएगा? Yeah, and he's इसको a तो lefty रिप्लेस नहीं as कर well. सकता शादाब। He's a lefty, which is better, and Yep. Shadab को बिना वजह वो अपने number 3, number 4 पे डालते हैं. Let him come lower down, I mean, नवाज की बैटिंग मैंने पीएसएल में भी कहा था कि कोई हाँ। चेंज है उसकी बैट पे, Yeah. बॉलिंग की आ रही है। बॉलिंग पे मुझे था कि बॉलिंग इतनी बकवास हुई थी कि, मगर ही इज बॉलिंग बैटिंग तो उसने वन ऑफ हमें झलकियां दिखाई जो इंडिया के खिलाफ उसने हमें मैच जिताया था, वो भी I know. एशिया कप में।
अच्छा, व्हाई इजंट आवर कैप्टन बॉलिंग? उसकी वजह से फिर आप इन विच वर्ल्ड डू वी आई सी डोंट नो ये साइम bowling his full quota 4 overs and भाई Salman सलमान not even. ऑनेस्ट बंदा है। सलमान से पूछा एक दफा कि वो, हालांकि मजाक की बात यह है कि रिजवान उससे बॉल कराता है ओडीआई में, और जब उससे पूछे क्यों नहीं बॉल कर रहे, कहता है साइम हैज मोर वैरायटी, तो मैंने साइम से मैं बॉल करा रहा हूँ। तो ही डजंट बिलीव इन हिमसेल्फ। पता नहीं आगा आगा साहब यार बड़े जोर नहीं, से मैं कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी वजह से अगर आप कंसिस्टेंटली वो कराए, एक दो ओवर करवा ले, तो हो सकता है फिर हमें फहीम की जरूरत ना पड़े, हम कोई स्पेशलिस्ट बैटर रख लें उसकी जगह। अब वो हमने डर रहा रखा है, भी इसलिए फहीम वो को रखा हुआ है कि But यार you वो can't एक दो have ओवर just भी two करवा fast दे। वो bowlers. डर रहा है क्योंकि उससे रन नहीं हो रहे थे। तो उसे ये था यार मैं पार्ट टाइमर हूँ, जब पिट गया तो लोग कहेंगे बॉलिंग। आई थिंक अगर वो स्कोर करता रहे, जब उसकी एज अ बैटर वो जब कंफर्म हो जाएगा ना, आई थिंक ही माइट स्टार्ट टू बोल मोर। Yeah, and I I think think he was अगर confused. आप फहीम को निकालोगे, you have just two fast bowlers. Yeah. I mean, I know we've been very successful in T20s in the past when we had three spinners, आपका Ajmal Hafiz or Yeah. Ahmad Wasim in the golden days. But you have to have at least more than two fast bowling options available. व्हाट Just अबाउट अब्बास अफरीदी? थोड़ी बहुत बैटिंग तो वो भी कर लेता है। हसन no. अली की Look, जगह वो आना चाहिए। आई थिंक हसन अली। हसन अली की जगह मैं तो कहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी की नहीं जगह नहीं यार, अफरीदी का एक बात बताऊं, उसको कैप्टन की भी गलती है। वो जब वो रेस्ट करके, ही इज स्टिल अ डिसेंट बॉलर विद अ न्यू बॉल। ऐसा नहीं है कि ओपनिंग आप अच्छी करा रहे हैं, हाँ। उसे उठा के बाहर फेंक दो। वो डेथ में जस्ट रिजवान ने कलबंदी की थी ओडीआई में कि ही कैप्ट इन वो ऑस्ट्रेलिया में, वो शाहीन से लंबे स्पेल करा रहा था। आई थिंक हाँ शाहीन कैन स्टिल प्ले इसको। बल्कि डेथ में अब्बास अफरीदी and Mohammad Asim are two guys who bowled Yorkers या consistently. वो बिल्कुल। अच्छे हैं। We और need, डेथ आज डेथ आज इंटरव्यू में इसने कहा था आगा ने कि our death bowling is a problem. And या I'm इट इज। glad that even with such a convincing win, you're या recognizing बिल्कुल this is not going to fly. Regardless of the opposition, regardless of the situation, या we are absolutely tanking in death bowling, and बिल्कुल we have. बिल्कुल। और ये अगर हमारा वही 170 180 टारगेट होता तो ये दोनों हाँ, मैचेस हमने हार फिर जाने थे। यार एक और चीज भी है, इस बेचारी बॉलिंग को कभी ढंग का स्कोर दिया है बैट्समैनों ने पिछले 4 साल में? ये भी तो है ना। अब वो दिन से, अब वो जाने में क्रिकेट डिफरेंट थी। जब पहला T20 कप हम जीते हैं, तो पार उस वक्त 150-60 था, मगर हम 40 पे भी जीत जाते थे क्योंकि गोल वगैरह थे, मगर बाकी लोग बैट्समैन की स्किल नहीं थी ना। तो अब गेम चेंज हो गया है। मगर अब देखो ना, अब जैसी भी बॉलिंग हुई, दोनों मैच जीत गए ना जब रन किए, तो कि हम्म, बॉलिंग हमारी फिर भी उसमें वैरायटी अच्छी खासी है। तो जब रन करेगी ना टीम थोड़ी ज्यादा, वो 10-20 रन अगर शॉर्ट, दोनों मैच पाकिस्तान हार गया था, आई एम टेलिंग यू। अगर 160-160 की होते, तो ये भी, आर वी बीइंग टू हार्श टू द बॉलर्स? उनको कभी रन दिए हमने कंसिस्टेंटली? तो नहीं, but रन इन दोगे दो तो मैचेस में शायद बॉलिंग हमें इतनी बुरी भी ना लगे जो चल रही है। नहीं, but in दो matches में clearly, even when the outcome was not in danger, they bowled terribly at the death. श्योर, डेथ का तो मसला है, बहुत And बड़ा it's not every bowling outfit has one or two bad days, so you can't है। expect it to be perfect every day, but they've been consistently poor throughout the last year and a half in हाँ every single match यार, at the death. पीएसएल में जो कराची किंग्स के अगेंस्ट मैच था लाहौर कलंदर्स का, यही हमारे शाहीन और हारिस रऊफ थे। और हाँ, उन्होंने, वो आपको याद होगा, नियाजी ने तो लपेट लपेट के इनको छक्के मारे हाँ. थे। और सो वो मगर इशू तो है, वो इशू हमें रऊफ करना पड़ेगा। हिट एंड मिस है। रऊफ इज नॉट, Well, so you need to be रऊफ इज consistent. बेटर देन द रेस्ट इन डेथ, कि भाई ये तो है। शाहीन इज द वर्स्ट मेरा ख्याल से उसका डेथ में। पहले आप करवा लें, फिर आप। हाँ, शाहीन से 3 तो कराने चाहिए शुरू में ही हाँ यार, हाँ। एटलीस्ट में। अच्छा, एंड दो Because प्लेयर्स। again, sorry, now, just to say, we're the generation we grew up watching Wasim Ulkar defend anything. Well, we'd be 10 all out and we'd still think we would win. ऑल्दो So we उनके need टाइम में वो T20 क्रिकेट नहीं थी, तो आई नहीं आई थी, वंडर वो हाँ, T20 का नहीं, क्या नहीं, वो करते। वनडे हाँ, में तो यूर राइट, वनडे में तो हाँ, आप अगर 7-8 आपको लास्ट 4-5 ओवर्स में हाँ, करना होता तो डिफेंड कर लेते। इवन अब्दुल रजाक ने, आपको याद होगा, वो हाँ, एक श्रीलंका के अगेंस्ट टाई करवा दिया था, हम्म, मैच फ्रॉम नोवेयर। अच्छा, दो प्लेयर्स क्विकली चाहूंगा आप थोड़ा सा बात करें। नजर ना लगे लेकिन हसन नवाज और साइम। मोर हसन नवाज बिकॉज वो कंसिस्टेंटली कर रहा है, और हमें जो एक मिडिल ऑर्डर की बात करते थे ऑन दिस हैवी रिलायंस ऑन चाचा, एंड चाचा का भी जाहिर है वो रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो रहे थे। एज हो गई। व्हाट एन अमेजिंग एडिशन, कि जिस तरीके से वो जो छक्के मारता है आपके ऑफ के ऊपर, आपके मिड विकेट, काउ कॉर्नर, स्पिन को भी मारता है, फास्ट बॉलर्स को भी मारता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कहें। और दूसरा साइम का जो एक तरह से
बैक टू फॉर्म। एक उसके बाद भी जब से वापस से आया था वो, पीएसएल भी अच्छा नहीं गया उसका, उसके बाद जितनी भी सीरीज थी ही वॉज फेलिंग। तो लेकिन ये है क्रेडिट टू द मैनेजमेंट कि उसको चांस देते गए and आज उसने बहुत ही स्पेक्टेकुलर इनिंग खेली और मैन ऑफ द मैच भी बना। तो इन दो के बारे में कुछ आप अपनी थॉट्स का इजहार करें। Yeah, I would say about Hassan Nawaz, आपको याद होगा in the last episode, I talked about the growth we've seen in such a short time, the level of maturity he has had. If you go back and see that record century he hit in New Zealand, and don't watch the highlights, but watch the actual match, and he was just aankhein band karke closing his eyes, swinging everywhere. And in within the space of less than a year, his graph has gone through exponentially. He has learned to mature so well. I mean, the way he takes his time, he doesn't come in and close his eyes. He takes his time, he gets set, but doesn't play dot balls. He keeps the scoreboard ticking, rotates the strike, and the bottom hand that he has got, the way he uses that to hit sixes, I've not seen that in a Pakistani batsman. I don't know. वो तो कोई I'm not स्क्वाश sure टेनिस टाइप that's शॉट्स कुछ खेल लेता है हाँ, it कि is. रिस्क के साथ Yeah. थक। Yeah. लगता भी लंबा है, I don't know, but He's 6'3", 6'4" easy यार। मुझे हैरी ब्रुक वाली फीलिंग आती है उसकी। हाँ, हैरी ब्रुक। या अगर अगेन वो इतना टाइम हो गया, तुम अगर अफरीदी की पहले जो शुरू का जो पहला ओडीआई जिसने कीनिया में खेला था, या अफरीदी के बाद मैंने देखा है कि इतने लंबे छक्के पाकिस्तान में कोई मार रहा है। बुड्ढा अफरीदी नहीं, यंग अफरीदी के आराम से बाहर जाते थे। या अफरीदी यूज्ड टू हिट आउटसाइड शारजा ना, ही वाज। तो इतने सालों बाद कोई इतना बड़ा मतलब इतना तगड़ा बंदा मिला है। और यार ही इज इंप्रूविंग, आसिफ भाई इज राइट। और नहीं, मेरे ख्याल से फरहान, साइम और हसन नवाज में से एटलीस्ट दो को क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमने जो टॉप टीम्स को, अगर ये दो क्लिक कर जाते हैं तो फिर तो हो जाता है। ये मैच जो है टारगेट इतना सेट कर जाता है। फखर भी है, ऑल्दो फखर को मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अगेन उसके ही इज एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। अब देखते हैं कितना फिर एंड में भी है। So, I don't know if you saw the post-match interview today, but just Agha Salman said that Hassan Nawaz is a generational talent. He is. They consider him in very high regard, high esteem. Now, here's the thing. We all know of names of great, talented players that have come through the ranks of Pakistan, whether it's Umar Akmal, whether it's Haider Ali. We all know what kind of problems he's having right now. I would even put Babar Azam in there. With the amount of immense talent and potential that has been wasted and how they've gone. So we need to really nurture this, and hopefully they've learned from their past mistakes, the Pakistan board, and they nurture him without letting the success get to his head. They don't put a crown on him and call him King Hassan or anything like that. Let him learn, and I think he should be a three format player eventually. But he is our wild card. I was going to say trump card. I don't want to say that. He was our wild card for the future. और साइम का जो वापसी हुई है वो भी आप खुश हैं उसमें? यू थिंक इट्स टू अर्ली टू से इज बैक इन फॉर्म जस्ट बेस्ड ऑन वन मैच अगेंस्ट यूएई, या आर यू सीइंग ग्लिम्पसेस कि नहीं वापस आ रहा है वो अपनी फॉर्म में? Like a form is temporary, classes per. I mean, Saim is not going anywhere. You talk about you. I mean, how far removed are we from his 187 in South Africa against South Africa? How many people in Pakistan can do that? I know you disagree with me. He is an automatic selection. Yeah. Automatic selection every time. If he can stand, if he can run, he's an automatic selection. नहीं, मैं एग्री करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जस्ट टू बी फेयर टू सम ऑफ द अदर टैलेंट, जितना उसको मौका मिला है सम ऑफ द अदर प्लेयर्स वो उनको इतना मौका नहीं मिला। So you're right. But I think when you have as much talent as he does, you get a longer leash. Unfortunately, it's not fair, but you get a longer leash. Domestic का एक सीजन खेला उसने, फाइनल में ना दोनों इनिंग में फाइनल में 200 किए हैं डोमेस्टिक में, लॉन्ग फॉर्मेट में निकालने उसको। वही टैलेंट वाइज ना पाकिस्तान में 15-20 लोग हैं। आई डोंट केयर अबाउट द नंबर्स। तो वही कहते हैं कि आप वो घोड़े को ना, आप गधे को घोड़े के साथ नहीं भगा सकते। तो हसीबुल्ला भी उन्हीं में था, मगर इन लोगों ये लोग नमूने लोग हैं जब भी टीम का ये हाल है। तो he's a bowler as well. So bowling, he's got bowling a bowler. एक तरह से हफीज का रोल, जो हफीज जो है, खैर हफीज was a better bowler, अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। I think Saim's a much better batsman than Hafiz. ये टीम अभी भी यार 3-4 लोग हैं। खैर आगे भी बात, बहुत गेम पड़े। आई थिंक अप्रोच ठीक है। और इसमें ये होता है कि आप नंबर नहीं देखते, आप टीम में सबको बोलते हो कि प्ले योर गेम। आप पिक ऐसे लोग करते हो who are so good कि वो हर दूसरे तीसरे मैच में स्कोर करें। रोज रोज नहीं होगा। और nobody should be worried about their place in the team. तो that's culture we should develop. ये भी ठीक है, फॉर्म खराब होगी,
तो बिठा भी देंगे, इट्स ओके। 15-20 प्लेयर ज्यादा तो किसी मेरा में नहीं होता। मेरा जो सवाल है, which you saw today, we had Salman Mirza and Hassan Ali. The first match we had Shaheen Shah Afridi and Haris Rauf. So if you're playing against India, this is your high pressure match. Who do you guys put in? यार मैं तो हसन अली यूएई को अपना तो घर, अफगानिस्तान वाली टीम ही खिलाऊंगा जो हाँ, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुई थी। हसन अली को तो घर पे, ठीक है, अब मैं बात नहीं कर रहा हसन अली He's को, a mascot. उसको ठीक है। sideline पे होने दो. सलमान मिर्जा जो है ना, इस न्यू गाय, Mhm. अभी उसने एक चीज अच्छी खेली थी। अगर आप उसको रोटेट नहीं करोगे, जैसे टुडे ही हैड एन ऑफ डे, ठीक है, अब मैं इंडिया के खिलाफ ही इज नॉट रेडी येट। अभी जो बेस्ट आपका टीम है वही जो पहले मैच में थी, यू हैव अफगानिस्तान टू वाले हारिस, 100%। शाहीन ऑफ कोर्स, मगर यू हैव टू रोटेट टू फाइंड बेटर देन दीज गाइस। नसीम को निकाला ना अभी बेचारे को, तो बस तो Yeah, बस अच्छा but not to prolong this further, but India has seen Haris Rauf and Shaheen Shah Afridi and ट्रू ट्रू। been very comfortable against them. So I think in this triangular, we need to see more of Mohammad Wasim as well. I wish, Akif बस Javi or Abbas Afridi were there because हम्म, I think TK, I would, if the match was tomorrow, I would put in Shaheen Shah Afridi and Haris Rauf, but I'm not that comfortable with them. I would like to have these other guys right on their backs so that they know, हम्म। okay, if we fail, these guys are coming. नहीं Because I think they're वसीम not. जूनियर को खिलाएंगे तो फहीम की जगह खिलाएंगे ना, वो आपका फ्रंट लाइन तो नहीं हो सकता, Yeah, वो तो लेकिन आपका। उसकी Wasim's की batting is nothing compared to Fahim's batting. I don't राइट। even wouldn't even call him an all-rounder, you know? He's हाँ not नहीं, his, आई आई यार एग्री, बट वही है कि कुछ डू वी नीड दैट एक्स्ट्रा कुशनिंग अभी लाइक। नहीं, मगर देखो डिपेंड against करता है India, the कंडीशंस depth. पे। You need the depth, you know? अब जैसे अब आप अभी जरूरत नहीं है पेसर्स की इतनी। अब जैसे फर्स्ट तो न्यूजीलैंड जा रहे हो, न्यूजीलैंड के T20 में समटाइम यू नीड 3 or 4 पेसर, तो उसमें 3+1 यू कैन डू। अभी तो यू जस्ट नीड 2 पेसर्स, तो मेरा नहीं ख्याल इतनी स्पिनर आपको ज्यादा चाहिए ना, 2-3, तो आई थिंक टीम लेकिन ठीक बात ये है कि, Saim, Fakhr, and Saibzada are able to bat with freedom, knowing that है। या people like Fahim are down there to help, राइट salve राइट, the हाँ नहीं situation. वो So, तो है, वो एक हमें भी you know, पावर प्ले में 2-3 विकेटें गिरने के बावजूद भी एज अ yeah, पाकिस्तानी फैन थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार 170 yeah, तक तो ले जाएंगे ये दोनों yeah, गेम्स में। yeah. अच्छा एक प्लेयर जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, अगेन फैंस का वही होता है कि यार इंप्रूवमेंट कैसे आ सकती है, जीत तो हम रहे हैं। इनफैक्ट दो प्लेयर्स, कुछ कुछ लोगों का फखर के ऊपर थोड़ा सा वो है कंसर्न कि यार he's not been performing as consistently, दो ठीक है, फखर को आप फखर इस फखर। बट दूसरा प्लेयर जिस पे ज्यादा तनकीद हो रही है वो गूगल है आपका, मोहम्मद हारिस। स्पेशली उसका वो आता है, आई डोंट नो 5 डाउन 6 डाउन आता है। ही हैड अ वंडरफुल गेम अगेंस्ट बांग्लादेश, आपको याद होगा सेंचुरी मारी थी, बट आई बिलीव वो उस वक्त 1 डाउन शायद आया था। um, तो इस रोल के अंदर, और आज तो उसने गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में अपना बैट भी तोड़ दिया, आपने देखा हाँ. होगा। उसको क्या आप देखते हैं कि जस्टिफाई कर रहा है वो अपनी पोजीशन, या अगेन इज देयर रूम फॉर ट्राइंग समबडी लाइक हसीबुल्ला जो मिर्जा का फेवरेट है। पर नहीं तो हसीब जो है ना टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, और हम्म, अनफॉर्चुनेटली उसको मैं छठे पे नहीं स्लॉगर यूज करूंगा। उस बेचारे के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई है, हसीब के ऊपर 2-3 प्लेयर एक्स्ट्रा आ गए, तो इस वक्त हसीब को फिट करना मुश्किल है। इस वक्त जगह क्या है आपकी, वो छठे सातवें पे ही है, ठीक है। हम्म, अब विकेट कीपर बैट्समैन में पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई और बैट्समैन बताओ। आजम खान। नहीं वो उसके बेचारे का वेट का मसला है, वरना ओजेम्पिक दो ना यार, आप डॉक्टर हो, ओजेम्पिक दो उसे। पता नहीं ओलंपिक Ozempic का कोई रेजिस्टेंस लग रहा है फर्क नहीं होता है उससे. केस पे, नहीं होता. ओलंपिक कोई रेजिस्टेंस। असर नहीं है. He is अच्छा Ozempic resistant. अच्छा। अगर आप कीपर को, यू जस्ट नीड somebody to hit at 6-7, और ऑप्शन अगर है तो खिला लो। अभी हारिस इज फाइन, अगर आप जो ऑप्शन है अच्छा पाकिस्तान। I think my biggest thing is don't go back to Rizwan नो because Rizwan is a ball consumer. I mean, नहीं, वो he 6 just, डाउन तो you know, रिजवान की वो है ही नहीं ना, पोजीशन ही नहीं है, नहीं 5 डाउन नहीं 6 है। डाउन तो so नहीं है I रिजवान। actually think, the number one, Mohammad Haris is a very good keeper. I mean, he took that catch today. या आज It बहुत was अच्छा कैच था outstanding. उसका, डाइविंग कैच है। He's got very good rapport with the rest of the players, and he has the ability. I'm not. If you could make the argument for Hasibullah, but he doesn't come in that position, so I've not seen anyone that I would place. Look, T20 is such the flighty format. You have so many matches, and no one is consistently going to do well. We know what he can do. We've seen what he can do. I'm very comfortable with him there. I don't have any issues. तो या उसको If बताएं, I उसको हम become बताएं better. कि यार बैट उसकी तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी पोजीशन कहीं नहीं हाँ, जाएगी। यार but उसका it's good to एक, see, good to see he cares that much, या नहीं, उसका एक So, प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा हैंडीकैप है ना उसका, जो उसने इम्प्रूव किया रिसेंटली, वो स्पिन के खिलाफ ही वाज रियली बैड।
और आई थिंक वो ये हो रहा है कि उसको अफगानिस्तान वाले मैच से स्पिनर था, तो पेसर ही कैन प्ले, क्योंकि यार जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया में रबाडा को मारा है ना जिस तरह, तो आई थिंक ही कैन प्ले पेस ऑन अ पेसी विकेट, तो उसकी है, या तो उसको ही कैन फ्लोट के कोई पेसर लगे हुए कहीं तो आप उठा के उसे भेज दो, तो आई And थिंक ही इज गुड, लेट हिम he's ट्राई। aggressive, he's gutsy, वो डरता नहीं है. We या need people like that, you know. या I honestly would आई एम take some फाइन। his confidence over Babar, जो डर डर के आके, you know, he looks like he's afraid he's going to get out the very next ball. I know we नहीं don't नहीं have a Babar नहीं, discussion now, बाबर के साथ तो कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई और विकेट कीपर but I'm just बैट्समैन। saying the body language and हम्म the confidence that he comes in with, and you know, I mean, you need to have that permeate throughout the team. So I think ठीक he's ठीक। वो that. आपका वो है, क्या नाम है, वो सात बेग है, वो नया बच्चा है, मगर ये कि वो T20 का नहीं है, वो आई थिंक वो लॉन्ग फॉर्मेट का प्लेयर होगा फ्यूचर में अगर ही परफॉर्म्स ओडीआई या टेस्ट में ना, तो आई थिंक T20 के लिए अगर आपके पास है कोई कीपर तो आप बताओ, मुझे तो याद नहीं, मुझे तो नहीं पता I कि think it's कोई fine. है अच्छा मेरे चलें, साथ। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, एपिसोड भी थोड़ी लंबी हो गई। एक जो सवाल बहुत हमारे फैंस के जहन में होता है कि व्हाई आरंट वी सीइंग सुफियान एंड अबरार टुगेदर। क्या पॉसिबिलिटी है आप दोनों को देख सकते हैं? आई गेस उसमें फिर आपको कोई ना कोई आपका ऑलराउंडर या नवाज या किसी को बिठाना पड़ेगा। आपकी थोड़ी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज होगी, या यू थिंक यू नो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है या कि अगर बहुत स्पिन फ्रेंडली हो तो आप लगा या सकते या हो? या क्या क्या थॉट्स हैं? आई थिंक बांग्लादेश में ज्यादती की इन्होंने, ये पहले मैच वो बेवकूफों की तरह चार पेसर खेले थे, और तो पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश में 140 के गेम्स होते हैं, तो उधर वो शायद दोनों खेल सकते थे। शारजा में हिस्टोरिकली यू नो पिच काफी टर्निंग होती थी, मगर ये पिच थोड़ी डिफरेंट लगी है, मुझे नहीं पता था कि इतनी बेहतर हो गई है, तो इट्स उन्होंने वर्किंग घास छोड़ा आउट, हुआ था मगर उसको। दे शुड प्ले टुगेदर एट सम पॉइंट ना, तो वो I मतलब उसमें think क्या फर्क पड़ेगा, only, एक खिला दे मैच। only if it's a spinning wicket, but because Yeah. again, like I said in the beginning, the top batsmen can play with the freedom they play with, knowing that we have depth. And unfortunately, neither Sufyan nor Abrar is a big hitter. हम्म So we lose that a little bit. हम्म So, you know, in conditions or against a Bangladesh team, say, or a team that struggles with spin against the West Indies, for example, or if it's a spinning wicket, sure, I guess that's fine. But I think that should be the exception, not the rule. and if you have to Until one pick of those one, two doesn't hit the Sufyan would bat. be the number one choice if you have to pick one. आई मीन फिलहाल वैसे तो अच्छा रहा है, आज अबरार, वाज एन ऑफ डे आई गेस। या अबरार ने भी यार काफी I like them कंसिस्टेंट both. है, I don't अबरार know. रन नहीं देता और अबरार विकेट कम लेता है, मगर ये कि अबरार इज नॉट रेडी, द सुफियान सही है, नया बच्चा है, अच्छी बॉलिंग वेल, तो बल्कि मैं उस दिन सोच रहा था अभी भी, बल्कि वी कैन स्टिल लुक बैक, मुझे नहीं याद आ रहा कि सुफियान खेला और पाकिस्तान मैच हारा हो अभी तक व्हाइट बॉल। अच्छा। Yeah. I mean, काइंडली ढूंढ के देना, दिस इज द होमवर्क, मुझे एक गेम बताना T20 आया या ओडीआई आया अगर सुफियान मुकीम खेला और अभी पाकिस्तान चैट जीपीटी से पूछ लो, बता देगा वो आपको। I think we did यार तो Zimbabwe के मेरे खिलाफ ख्याल कुछ से एक भी नहीं हारा पाकिस्तान, या एक आधा हारा है मेरे I think एक हारा जिसमें इसने 5 wickets लिए, something like that. कौन सा था वो, साउथ अफ्रीका Zimbabwe में. या जिम्बाब्वे में शायद। So I अच्छा। wanted to add one thing in the end just quickly because this is something I've said before is the commentary. You may have noticed one Salman Butt was giving commentary, who everyone knows is my least favorite person in all of Pakistan. And I've hated him very लीस्ट much. फेवरेट पर्सन? अच्छा। Yes, yeah, he has the stain he has put on Pakistan cricket is something that I will die with, unfortunately. Um, but, I will say his commentary was insightful. He had good command of his facts and English, which is important as well, and his analysis was on point. But honestly, this makes me hate him even more because I feel like it's such a loss that he threw all of that away and threw Amr away with it. I feel like he should not be anywhere around the team and even around the setup, even commentary, because it's rewarding him and he never apologized. But it's not my decision to make. As long as he's there, he does have good commentary. So I will admit that. Take that for what it is. यार मुझे भी आई वाज अ बिग क्रिटिक को, मैं उसको बिल्कुल नहीं देखता था, मगर यूट्यूब पे जब उसके इंटरव्यूज और एनालिसिस देखे ना, तो आई थिंक ही इज बेस्ट इन पाकिस्तान क्लियरली, बाकी लोग तो उसने माफी मांगी अब तक या नहीं? हाँ, उसने माफी मांगी या नहीं? आई डोंट नो, तो मैं कह रहा था कि इसके यूट्यूब पे ही वाज टू लिटिल ओके, टू लेट। आई पुरानी एग्री, बात है। बिकॉज इट्स अ प्राइवेट मीडिया, जिसको सुनना है सुने, नहीं देखा नहीं देखो। टीवी का थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, या बीच में जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी में डाल रहे थे, तो दैट It's rare to find a Pakistan ex-cricketer who gives good commentary in English.
Look, of अब course the bar आमिर is low. You सुहेल को have तो सुन के यार वो wait, no, the bar is मेरे low. You कान have खींच Reece के बैठ Walker, गए। Amr Suhail. बाकी भी I like बाजी Wasim में रमीज कौन से Waqar, but he's actually his comments are better than Wasim Waqar as well. I think भाई इनमें he एक्चुअली हमारी मैं जो इसी फीमेल बड़ी मैं एंकर्स आपको हैं, बात कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हाँ उससे बड़ा ज्यादा सेंसिबल कोई क्रिकेट में बात ही नहीं करता सलमान बट से ज्यादा मैं आई एम हाँ चैलेंजिंग यू गाइस right. बाकी But there was that बाकी sense when सारे he was पागल है trying मैं to सिर्फ थोड़ा talk. बहुत मुझे राशिद फ्रैंकली अली इनमें जो हमारी विमेन जो हैं उनमें से एक दो अरूज नमी मुमताज जिस तरह है, अरूज हाँ मुमताज बहुत जबरदस्त है no, ये no. भी अच्छी है, I'm स्पिन talking है। about yeah Uruj I'm is the talking about best commentator in Pakistan hands down I'm talking about ex-Pakistan cricketers, male Pakistan cricketers. हाँ नहीं, बड़े कम है अनफॉर्चुनेटली। अब मैं नाम ही लूंगा आसिफ भाई नाराज हो जाते हैं वो दो तो बिल्कुल ही फारिग हैं मैं नाम नहीं ले रहा उनके Wasim अच्छा Waqar. मैं नाम नहीं ले रहा किसी का चले यार, इजाजत मांगते हैं अपने नाजरीन से। इट्स बीन अ लॉन्ग एपिसोड, तो इंशाल्लाह हाँ देखें। हमें उम्मीद है कि ये पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस भी हैं सेकेंड राउंड में और फाइनल भी कन्विंसिंगली जीते, एंड दैट विल बी गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर अगेन। ऑल्दो ये बहुत कोई स्ट्रॉन्ग टीम तो नहीं है, बट अगेन अफगानिस्तान, आप ये देखें कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था T20 में, तो अगर हम उसको अगले दो मैचेस भी हराते हैं, यूएई भी इतनी कोई बुरी टीम इसलिए नहीं है कि अब बांग्लादेश को सीरीज हरा चुके हैं, good. न्यूजीलैंड को एक मैच हरा चुके हैं। तो जिस तरह आसिफ कह रहे थे, हमारा काम है कि जो हमें मैचेस मिले हम वो कन्विंसिंगली जीतें। सो वी होप कि अब अच्छी बिगिनिंग है, अच्छे कुछ दिन अभी पिछले महीने 2 महीने रहे हैं T20 में, तो आगे भी इस तरह करते रहें। एंड वी एज क्रिकेट क्लिनिक सपोर्ट दिस न्यू स्ट्रैटेजी, एंड वी होप के द टीम कीप्स ऑन ग्रोइंग फ्रॉम हियर। तो उसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं जी आपसे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। Come on.